बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। एक दरख्वास्त करने वाला बरा इनकार उस अज़ाब की दरख्वास्त करता है जो कि काफ़िरों पर वाक़ होने वाला है और जिसका कोई दफ़ा करने वाला नहीं, और जो कि अल्लाह की तरफ से वाक़ होगा, जो कि सीढ़ियों का यानी आसमानों का मालिक है, जिन सीढ़ियों से फ़रिश्ते और अहले ईमान की रूहें उसके पास चढ़कर जाती हैं। वो अज़ाब ऐसे दिन में होगा जिसकी मिक़दार दुनिया के 50,000 साल की बराबर है। सो आप उनकी मुखालफत पर सब्र कीजिए, और सब्र भी ऐसा जिसमें शिकायत का नाम ना हो। ये लोग उस दिन को बवजह इत्क़ाद नफ़ी के वक़ू से बईद देख रहे हैं, और हम उसको वक़ू से करीब देख रहे हैं। वो अज़ाब उस दिन वाक़ होगा जिस दिन के आसमान रंग में तेल तलछट की तरह हो जाएगा, और उस रोज़ पहाड़ रंगीन ऊन की तरह जो कि धुनी हुई हो जाएंगे, यानी उड़ते फिरेंगे। और उस रोज़ कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, बावजूद ये कि एक दूसरे को दिखा भी दिए जाएंगे। और उस रोज़ मुजरिम यानी काफिर उस बात की तमन्ना करेगा कि उस रोज़ के अजाब से छूटने के लिए अपने बेटियों को और अपनी और बीवी को और भाई को और कुंबा को जिनमें वो रहता था और तमाम अहले ज़मीन को अपने फ़िदिया में दे दे। फिर ये फ़िदिया दे देना उसको अजाब से बचा ले। ये हरगिज़ ना होगा, बल्कि वो आग ऐसी शोलाजन है जो खाल तक उतार देगी, और वो उस शख्स को खुद बुलावेगी जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी और इताअत से बेरुखी की होगी, और जमा किया होगा, फिर उसको उठा रखा होगा। इंसान कम हिम्मत पैदा हुआ है, जब उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो हद बाहात से ज़्यादा जुज़े फ़ज़ा करने लगता है, और जब उसको फारिगुल बाली होती है तो हकूक़ ज़रूरिया से बुखल करने लगता है। मगर वो नमाजी यानी मोमिन जो अपनी नमाज पर बराबर तवज्जो रखते हैं, जिनके मालूम में सवाली और बेसवाली सब का हक़ है, और जो क़यामत के दिन का एतक़ाद रखते हैं, और जो अपने परवरदिगार के अज़ाब से डरने वाले हैं, और वाकई उनके रब का अज़ाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं। ये जुमला मुअतरज़ा के तौर पर है। और जो अपनी शर्मगाहों को हराम से महफूज रखने वाले हैं, लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी शरई लोंडियों से हिफाजत नहीं करते, क्योंकि उन पर उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ, जो उसके अलावा और जगह शहवतरानी का तलबगार हो, वो ऐसे लोग हद शरई से निकलने वाले हैं, जो अपनी सपुर्दगी में ली हुई अमानतों अपने अहद का ख्याल रखने वाले हैं, और जो अपनी गवाहियों को ठीक ठीक अदा करते हैं, और जो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। बस ऐसे लोग बहिश्तों में इज़्ज़त से दाखिल होंगे। तो काफिरों को क्या हुआ कि उन मज़ामीन की तकज़ीब करने के लिए आपको की तरफ को दाहिने और बाएं से जमातें बनकर दौड़े आ रहे हैं। क्या उनमें हर शख्स उसकी हवस रखता है कि वह आसाइश की जन्नत में दाखिल होगा? ये हरगिज़ ना होगा। हमने उनको ऐसी चीज़ से पैदा किया जिसकी उनको भी खबर है। फिर दूसरे तौर पर वक़ूए क़यामत के लिए मैं कसम खाता हूँ मशरक़ों और मग़रबों के मालिक की, हम उस पर कादिर हैं कि दुनिया में उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएँ, यानी पैदा कर दें, और हम उससे आजिज़ नहीं हैं। तो आप उनको उसी शुगल और तफरी में रहने दीजिए यहाँ तक कि उनको अपने इस दिन से साब का वाक़े हो जिसका उनसे वादा किया जाता है, जिस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी पुरस्तिश का गाह की तरफ दौड़े जाते हैं, और उनकी आंखें मारे शर्मिंदगी के नीचे को झुकी हुई होंगी, और उन पर ज़िल्लत छाई होगी। बस ये है उनका वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता था, जो कि अब वाक़ हुआ।